स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रीत स्टोरीज में। आइए सुनते हैं एक प्यार ऐसा भी का अगला भाग। चंदर जैसे ही घर वापस आया, उसने अलमारी से अपनी कॉलेज वाली फ़ोटो एल्बम को निकाला और उसको लेकर कुर्सी पर बैठ गया। चंदर जैसे जैसे अपनी पुरानी फ़ोटो को देख रहा था, वैसे वैसे उसके चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ने लगी थी। उसकी आंखों के सामने कॉलेज वाले वो दिन एक फिल्म के जैसे घूमने लगे थे। आज आशा से मिलकर चंदर फिर से कॉलेज वाली ज़िंदगी में वापस चला गया था। चंदर आज बहुत समय के बाद चैन की नींद सोया था। अब चंदर आशा से मिलने के लिए शाम होने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही शाम हुई, चंदर सुपरमार्केट की ओर चल पड़ा। सुपरमार्केट पहुंचकर चंदर एक कॉर्नर पर बैठ गया और आशा का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही आशा बाहर आई, दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और बातें करते करते एक कॉफ़ी शॉप पर बैठ गए। ये सिलसिला अब रोज़ होने लगा। दोनों रोज़ मिलते थे और अपने कॉलेज की बहुत सारी बातें करते थे। कुछ ज़िंदगी की बातें करते थे। आशा से मिलकर चंदर को ऐसा लगा जैसे ज़िंदगी ने उसको एक नया जीवन दान दिया है। सब ऐसे ही चल ही रहा था कि तभी रमेश अपने काम से वापस आ जाता है और वह वापस लौटकर पहले चंदर के पास आता है। उसने चंदर का बदला रूप देखा तो वो बहुत खुश हुआ। रमेश ने चंदर को खुश रहने की वजह पूछी तो चंदर ने अपनी सारी बात बताई। रमेश चंदर को खुश देखकर बहुत खुश था, क्योंकि चंदर के अंदर जीने की एक नई उम्मीद दिखाई दे रही थी। उसके बाद चंदर ने रमेश को आशा से मिलाया। रमेश को आशा से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब रमेश चाहता था कि चंदर और आशा एक दूसरे का हाथ थाम लें और एक दूसरे के अधूरेपन को पूरा करें। जब इस विषय में रमेश ने चंदर से बात की तो चंदर ने कहा कि तुम पागल हो गए हो। इस उम्र में मैं शादी करूँगा, लोग क्या कहेंगे? और तो और मेरा बेटा क्या कहेगा कि मरने की उम्र में इसको अभी शादी करनी है। रमेश चंदर से कहता है कि तू लोगों की चिंता मत कर, लोगों को तो काम ही है बातें करना। और रही बात तुम्हारे बेटे की, तो ये बताओ, जब से तुम्हारी पत्नी की मौत हुई है तब से लेकर आज तक कितनी बार तुम्हारे बेटे ने तुमको फ़ोन कर तुम्हारा हाल पूछा है? उसको तो ये भी पता नहीं कि तुम जी कैसे रहे हो। वो क्या बोलेगा? अगर कुछ कहेगा तो मैं देख लूँगा। ये सुनकर चंदर कहता है कि चलो, मैं तुम्हारी सारी बात मान लेता हूँ और शादी के लिए हाँ भी कर देता हूँ, पर आशा का क्या? वो इस रिश्ते को किस नज़र से देखती है वो तो मुझे नहीं पता। जितना मैं उसको जान पाया हूँ, वो अकेले बहुत खुश है। उसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। रमेश ने कहा, पर तुम्हें तो है। तब चंदर ने कहा कि अच्छा, तुम ये चाहते हो कि मैं अपने सुख के लिए आशा से शादी करूं? नहीं यार, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। रमेश ने कहा कि मैं ये नहीं बोल रहा कि तू अपने सुख के लिए शादी कर। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनो। चंदर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, पर शादी के लिए मैं हाँ तब ही करूँगा अगर आशा खुद मुझसे ये बात कहेगी। रमेश कहता है कि चल, तू ये भी मुझ पर छोड़ दे। इस बात को बीते कुछ दिन हो गए। आशा और चंदर रोज मिलते थे। कभी कभी वह पार्क में, कभी कभी दोनों सिनेमा देखने चले जाते, तो कभी कभी रमेश और उसकी पत्नी भी चंदर और आशा के साथ चले जाते। एक दिन रमेश ने अवसर देखकर आशा को चंदर से शादी का प्रस्ताव रख दिया। ये सुनकर पहले तो आशा अचंभित रह गई। आशा ने रमेश से कुछ दिनों का समय मांगा। जब चंदर को इस बारे में पता चला तो वो रमेश पर गुस्सा हुआ और कहने लगा कि ये तुमने क्या किया? ऐसा ना हो कि आशा मेरे से बात भी करना बंद कर दे। मैं ऐसे भी उसके साथ खुश था यार। मुझे फिर से उस तन्हाई में नहीं जीना, मुझे उस अकेलेपन वाले माहौल में नहीं वापस नहीं जाना। मुझे बहुत डर लग रहा है। चंदर घबराते हुए रमेश से ये बात कर ही रहा था कि तभी डोरबेल बजती है। चंदर जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो सामने आशा को देखकर पहले तो बहुत खुश होता है, फिर थोड़ा सहम जाता है। आज आशा को सामने देखकर चंदर के हाथ कांप रहे थे, उसकी सांसें फूल रही थी। चंदर ने बड़ी हिम्मत जुटाकर आशा को घर के अंदर आने को कहा। आशा घर के अंदर आ जाती है और तीनों सोफे पर बैठ जाते हैं। कुछ समय के लिए तीनों बिना कुछ बोले एक दूसरे की ओर देखते रहते हैं। तभी आशा चंदर से कहती है, मुझे आपको कुछ बताना था। चंदर थोड़ा घबराते हुए कहता है, जी बताइए।
आशा एक लंबी सांस लेती है और अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है, मैं आपको कॉलेज समय से ही बहुत पसंद करती थी। जिस समय मैं आपको प्रपोज करने वाली थी उस समय ही आपने मुझे सीमा के बारे में बता दिया। तब मुझे बहुत ही दुख हुआ था। उस दिन मैं बहुत रोई भी थी, पर मैंने जैसे तैसे करके अपने आप को संभाल लिया था। पर आज मुझे लग रहा है कि कॉलेज का वो समय फिर से मेरे सामने आ गया। जो शब्द उस दिन मेरे मुख में रह गए थे, आज मैं उसको पूरा करूं। ऐसा कहते ही आशा घुटनों के बल हाथ में अंगूठी पकड़े बैठ जाती है। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। क्या आप उम्र के इस पड़ाव में मेरे साथ शादी करेंगे? इतनी फिल्मी स्टाइल में शादी का प्रपोज देखकर चंदर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और खुशी के मारे उसकी आंखों में से पानी आने लगता है। चंदर आशा के आगे अपना हाथ करता है। आशा जैसे ही चंदर के हाथ में अंगूठी डालती है, वैसे ही चंदर आशा को घुटनों के बल से उठाता है और आशा को गले लगाता है। ये देखकर रमेश की आंखें भी नम हो गई। आज रमेश को लग रहा था कि सच में प्यार की कोई उम्र नहीं होती, ये किसी भी उम्र में हो सकता है। कुछ दिनों बाद चंदर और आशा ने एक दूसरे से शादी कर ली। इसके बारे में जब चंदर ने अपने बेटे को बताया, तब चंदर के बेटे ने चंदर को खूब खरी खोटी सुनाई। जिसके बाद चंदर ने कहा कि तुम्हारे लिए तो मैं कब से मर चुका था, अब समझ लेना आज मैं सच में मर गया। मैंने तुझे शादी के बारे में बताना था तो बता दिया। तुम खुश हो जा नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं बहुत खुश हूँ। ये कहकर चंदर ने फ़ोन काट दिया और आशा के साथ घूमने की तैयारी करने लगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि आप मेरी आने वाली नई स्टोरी को सबसे पहले सुन सकें। थैंक यू।